हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो अब हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। तो जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसे हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। अब यह जो है वायु है और यह क्या है? जल है। यह विरल माध्यम है और यह क्या है? सघन माध्यम है। तो अब जो है सघन विरल माध्यम से यह प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जा रही है। यह कोण जो है क्या आई है और यह कोण है आर है। तो इसमें हम लोग स्नेल का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम लगाएंगे। तो यहाँ जो है यह वायु से जो है क्या जा रही है? हाँ, जल में। तो क्या हो जाएगा? एन ए डब्लू। क्या कहेगा? एन ए डब्लू यानी एयर टू वाटर। ठीक। तो यह क्या हो जाएगा? साइन क्या हो जाएगा? साइन आई क्या हो जाएगा? साइन आई बटे क्या हो जाएगा? साइन आर हो जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है? अब मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अब प्रकाश की किरण क्या कर रहे हैं? इधर से भेज दें। इधर से भेज दें। किधर से भेज दें? इधर से भेज दें और तब ये ऐसे हो जाएगी। तो देखिए अब सघन से क्या हो रही है? विरल में जा रही है तो लंब से दूर हट रही है। और जब इधर से जाएगी तब अब तो उधर से ऐसे हम लोग लिए हैं। अब प्रकाश की किरण इधर से क्या हो रही है? इधर जा रही है। तब यह किरण क्या हो जाएगी? आपतित किरण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तब यह किरण जो है आपतित किरण हो जाएगी। आपतित किरण। ठीक। और यह क्या हो जाएगी? तब यह किरण क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ऐसा होगा तो अब यहाँ पर हम लोग रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब स्नेल का नियम यहाँ लगाएंगे। पुनः स्नेल के नियमानुसार नियमानुसार कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा एन क्या हो जाएगा? डब्लू। एन डब्लू ए क्या हो गया? यानी अब प्रकाश की किरण जो है जल से कहाँ गई है? वायु में गई है। जल से वायु में गई है। तो अब यहाँ पर स्नेल का नियम लगाएंगे तो यह कोण क्या हो जाएगा? साइन क्या हो जाएगा? आर। क्या हो जाएगा? जिधर से जाएगा वही कोण लेंगे। तो यह हो गया साइन आर। अब बटे क्या हो जाएगा? साइन आई हो गया। क्या हो गया? साइन आई। तो यह हो गया हम लोगों का समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं समझने में? जब इधर से आई तो एन ए डब्लू साइन आई बटे साइन आर। जब यही प्रकाश की किरण इधर से गई तो एन डब्लू ए और क्या हो जाएगा? साइन आर बटे साइन आई। समीकरण नंबर 2 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 1 गुणे क्या करते हैं? समीकरण क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा करते हैं। ये हो जाएगा एन ए डब्लू गुणे क्या हो जाएगा? हाँ, एन डब्लू ए। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो जाएगा साइन आई बटे क्या हो जाएगा? साइन आर गुणे क्या हो जाएगा? साइन आर बटे क्या हो जाएगा? साइन आई। समझ में आ रहा है? अब देखो यह साइन आर से साइन आर कट गया, साइन आई से साइन आई कट गया। यह हो गया एन ए डब्लू गुणे एन डब्लू ए बराबर क्या हो गया? 1। कोई दिक्कत है? एक हुआ कि नहीं हुआ? अब हम लोग इसका मान निकालते हैं। एन ए डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे गुणे में भाग में हो जाएगा एन डब्लू ए। कोई दिक्कत है? या हम लोग एन डब्लू ए का मान निकालते हैं ये हो जाएगा 1 बटे एन ए डब्लू। कोई दिक्कत है? इस प्रकार से यहाँ यह 2 समीकरण बना और इन दोनों फार्मूलों का उपयोग करके हम लोग इस पर कई प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग यह प्रकाश किरणों के उत्क्रमणीयता का उपयोग जो है इस पर जो भी समस्या है, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि यह जो है पेंसिल जो है क्या होती है? शीशे की गिलास में जो पानी आधा भरा हो तो वह जो है क्यों टेढ़ा दिखाई देता है। या यह जब हम लोग ठंडे प्रदेशों में या
गर्म रेगिस्तान वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर मरीचिका बनती है। क्या बनती है? मरीचिका। तो क्यों ऐसा होता है? या हम लोग जब रोड पर जाते हैं, बड़े बड़े रोड पर जहाँ बहुत ज़्यादा पिच होता है, तो हम लोग यहाँ दूरी पर रहते हैं, जैसे लगता है आगे बारिश हुआ, रोड भीगा हुआ है, और जब जाते हैं तो रोड भीगा नहीं रहता। ये सारी घटनाएं क्यों घटित होती हैं, इसके जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक।